अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया, इंडिया ने बम फोड़ दिया है अपने ऊपर अमेरिका से लड़ाई मोल लेकर। और अमेरिका तो पहले ही मिसाइल मारने के लिए और तबाही करने के लिए तैयार बैठा होता है। सिनेरियो देखिए अब क्या हुआ है। इस वक्त रशिया की जानिब से एक पैगाम गया है इंडिया को और कहा है, ये बड़ा अहम पैगाम है कि रशिया, चाइना और इंडिया ये मिलकर एक अलायंस बना ले तो हम अमरीकी डॉलर को तबाह भी कर सकते हैं और उसके बाद अमरीका की कमर तोड़ सकते हैं। अगर इंडिया हमारा साथ दे देता है तो हम अमरीका को शिकस्त ऐसी देंगे कि उसके बाद सारी जिंदगी हमें इनसे ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी की हंगामी मीटिंग जारी है इस वक्त अपने मिनिस्टर्स के साथ, और उस मीटिंग के अंदर फैसला किया जा रहा है कि आया हमने ट्रंप को टैरिफ का जवाब देना है, रशिया से ट्रेड करनी है नहीं करनी। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर आज हमने अमेरिका की बात मान ली तो ये तो सिर्फ अभी इब्तदा है डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैकमेलिंग की, उसके बाद तो वो ब्लैकमेलिंग पर ब्लैकमेलिंग करता जाएगा। ये जो अक्सर औकात मोदी आपको सुनाता है ना, ये सुनते हुए आप यानी हैरान होंगे कि वो अक्सर ये बात करता है कि जी अब न्यूक्लियर से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वो असल में जेडी वेंस ने कॉल की थी उसको और कहा था कि न्यूक्लियर हमला होने वाला है। बेशक पाकिस्तान ने नहीं करना था, लेकिन अमेरिका आपको पता है डराता, तो इसीलिए उसने कहा था ये जंग न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। ट्रंप ने बार बार कहा कि न्यूक्लियर जंग होने वाली थी, तो इंडिया को उन्होंने ये बात कही कि न्यूक्लियर हमला होने वाला है, लिहाजा आप तैयारी करें। तो वो समझता है कि हमें ब्लैकमेल करते, इसलिए मोदी बार बार कहता है मैं अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। अब हुआ क्या है कि रशिया, चाइना और इंडिया, रशिया ने कहा है कि हम मिलकर अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप एग्री हो जाते हैं तो हम ब्रिक्स की करेंसी को लॉन्च कर देंगे, फिर उसके बाद ऐलान जंग हो जाएगा। फिर चाइना भी ऐलान जंग कर देगा। चाइना पर तो आपको पता है पहले ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं, रशिया पर पहले ही ऑलरेडी उसी की वजह से तो लग रहा है, और उसके बाद इंडिया। तो उससे कहा ऐलान जंग है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब आपने रशिया से कुछ नहीं लेना। वो ये समझते हैं कि अगर चाइना, इंडिया और रशिया एक हो जाते हैं, जो कि बड़ी हैरान कुन बात होगी, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है कि चाइना ने पाकिस्तान को इतना वेल ट्रेंड किया है कि वो हमारे साथ जंग में लड़ते हैं, हमारे तैयारे गिरा देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब ये नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका सारी जिंदगी भारत के साथ था। पहली दफ़ा उन्होंने ट्रेड का ऐसा जनाजा निकाला है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, इन्वेस्टर भाग रहा है। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर हम डी डॉलराइजेशन कर लें, ट्रेड करें ऑयल की, गैस, वेपन्स और टेक्निकल अपनी लोकल करेंसी में, चाहे रुपीस में हो, युआन में हो या रूबल में हो, तो इस सूरत हाल में फ़ायदा है। बल्कि हम अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च कर दें और उसके बाद स्विफ्ट सिस्टम, जो पेमेंट का सिस्टम है, जो असल में रशिया का है और चाइना का आपको पता है सिर्फ है, और रशिया का अपना SPFS, ये दो सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो हम अपना अलग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप रशिया का यूज़ करते हैं, चाइना का भी आप कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर हम अमरीकी डॉलर पर हमारा इन्हिसार नहीं रहेगा। इससे होगा ये कि अमेरिका का डॉलर तबाह हो जाएगा, आपको गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। सो लिहाजा अब ये जो ब्लॉक होगा उसमें ब्राज़ील होगा, ईरान भी आ जाएगा। आज ईरान ने बड़ी मजम्मत की है जो अमेरिका ने किया है, साउथ अफ्रीका आएगा और बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी। सो लिहाजा उसके बाद एक मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी हो जाएगा, यानी ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि मुस्तकबिल के अंदर यही ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस बना ले जो मिलिट्री अलायंस होगा, जो कि बड़ी हैरान कुन सूरत हाल होगी कि इंडिया और चाइना जो जंग लड़ रहे थे वो आपस में इस लेवल पर आ जाए। देखिए ये कोई मसला नहीं है, यही अमेरिका था जिसने रशिया तोड़ा था, यानी सोवियत यूनियन, और उसके बाद आप देख ले आज क्या मामला है। कुछ अरसे पहले वो यूक्रेन के खिलाफ था, रशिया के साथ, आज वो रशिया की वजह से जंग छेड़ा। तो ट्रंप के बारे में आप ये समझ लें वो कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है, उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला हम कर ले तो हम अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। मोदी के लिए बड़ी अहम बात होगी कि वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा, क्योंकि देखिए रिस्क लेता है तो फंसता, नहीं लेता तो फंसा। अगर उसने ये रिस्क ले लिया तो सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप ने इंडिया पर जो पाबंदियां लगानी है, यानी इंडिया के बैंक्स पर पाबंदियां लग जाएंगी, उनके ऊपर बड़ी तबाहकुन पाबंदियां होंगी, यानी चाइना पर लगेगी, रशिया पर तो लगेंगी और इनकी कंपनीज पर लगेंगी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ना तो यूएस, यानी मिसाल के तौर पर इस वक्त तकरीबन 110 अरब डॉलर की तो डिजिटल सर्विस इंडिया देता है अमेरिका को, कॉल सेंटर से लेकर तमाम हर चीज़ों की।
तो हथियार हो और चीज़ें हो, ये उन तक एक्सेस नहीं हो सकती। और सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पाबंदी लगा देगा कि कोई भी कंपनी इंडिया को प्रोजेक्ट नहीं देगी और अपनी सर्विसेज इंडिया में नहीं देगी। उसके बाद जो तबाही होगी वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद खाली अभी तो आप ये देखिए ना, 25% टैरिफ है, ये बढ़कर 100% तक चला जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर। उसके बाद इंडिया की आईटी, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, तमाम चीज़ें अमेरिका में जाने से रुक जाएंगी। और पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को जो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्वाड है उसमें से निकाल दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि इंडिया को एक मुकम्मल तौर पर दुश्मन डिक्लेयर कर दिया जाए। अब इंडिया के लिए बड़ा मसला है कि वो चाइना के साथ, देखिए वो रशिया के साथ यूनाइट हो सकते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अभी हम रशिया के साथ है तो हम पर इतनी पाबंदियां लगना शुरू हो गई, एक जंग छिड़ दी है, क्योंकि मोदी को इसको कॉर्नर कर दिया गया है, वो स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको लेट से ब्रिक्स से निकाला जाता है, देखिए चाइना ने तो फैसला कर लिया उसने जंग करनी है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ब्रिक्स के मामला ऐसे हैं कि ये जंग होकर रहनी है, चाहे दुनिया जो मर्जी करती है। अब आप ये सोचें, ये एक किससे कहते हैं कहानी जैसा सिनेरियो होगा कि अगर ये सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद इंडिया तो इस वक्त अपसेट है, परेशान है। इस वक्त गवर्नमेंट ने इंडिया की फैसला किया है कि हम सोचें अब हमें नुकसान कितना हो रहा है। उसके बाद देखिए अंबानी पर पाबंदियां लग जानी है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है ट्रंप के साथ, उन पर पाबंदी लग जानी है, अडानी पर पाबंदियां लग जानी है, इनकी कंपनीज पर पाबंदियां लग रही हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने अमेरिका से बातचीत की। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की? उसने कहा मैंने ये सारा कुछ करके फिर भी 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा, मैंने पाबंदी लगाने की नहीं। वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया सरेंडर कर दे हमारे आगे, मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दे कि जी हम रूस से अपने सारे ताल्लुकात खत्म करें। आप ये सोचे, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि तुम रूस से ये काम कर रहे हो, फलाना काम कर रहे हो। उसने कहा है कि तुम रूस से हर तरह की तिजारत नहीं करोगे, तेल भी नहीं लोगे, डिफेंस प्रोडक्ट भी नहीं लोगे, S-400 जो बाकी रह गए वो भी नहीं लोगे, यानी मुझसे F-35 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन कोई सूरत हाल तुम रूस से नहीं लोगे। अब लेट्स से मिसाल के तौर पर देखिए, फिलहाल तो ट्रंप कहीं जाने वाला नहीं है और जो हालात ट्रंप के चल रहे हैं, आने वाले वक्त में आप ये बात अच्छी तरह समझ ले, पॉसिबिलिटी है कि अगली टर्म भी आ जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो कानून भी बदल देगा। वो कुछ भी कर सकता है कि 2 दफ़ा का प्रेसिडेंट वो 3-4 दफ़ा ले है और ये पॉलिसी उसकी रहेगी। उसने तो नहीं छोड़ना रशिया को। देखिए अब तो रशिया वॉर में जा रहा है, बहुत बड़ी जंग में जा रहा है यूरोप के साथ, उसने छोड़ना नहीं, क्योंकि अब उसको आपने कॉर्नर कर दिया है। तो जब आपने रशिया को कॉर्नर कर दिया तो आपने इंडिया को भी कॉर्नर कर दिया है। तो इंडिया को तो समझ नहीं आ पा रही कि हम खड़ा कैसे कर सकते हैं अपने आप को दोबारा, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे दोबारा उबार सकते हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, सीधा सीधा $110 अरब की तो डिजिटल सर्विसेज वो अमेरिका समेत दुनिया भर को दे रहे हैं। तो बताइए सारी सूरत हाल के अंदर वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? यानी वो उनके कॉल सेंटर हैं, उनका डाटा, आईटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब सर्विसेज तो अमेरिका की कंपनीज को, अमेजन, गूगल से लेकर JP मॉर्गन, सबको वो दे रहे हैं। उनके कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर काम करते हैं। तो 70% कॉस्ट बचाने के लिए उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ है। तो इंडिया तो महरूम हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ से गया। आप सोचिए $200 अरब आपकी एक्सपोर्ट अगर ख़त्म हो जाए, यानी $110 अरब का ये मामला हो जाए, 80-90 अरब की आप ये एक्सपोर्ट का बड़ा घर खो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप पर 100% टैरिफ लग जाता है, आप पर 500% लग जाता है, डिजिटल सर्विसेज पर भी लग जाता है, आप क्या करेंगे? आप किस तरह स्टैंड करेंगे अपने लोगों के साथ? आप कैसे मामलात रखेंगे? ये ही इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 200-250 पर पहुंच जाएगा। इंडिया पूरे का पूरा बेड़ा गर्क उसका हो जाएगा, जो सूरत हाल इस वक्त जारी है। मोदी देखिए ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि बातचीत से किसी तरह मसला हल हो जाए, मामला तय हो जाए, और ट्रंप ये करना नहीं चाह रहा। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है मोदी को कि अगर मैं यहाँ पर झुक गया तो उसके बाद अगला नंबर ये होगा कि आप चाइना से जंग करें। तो यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करेंगे। ये एक मामला उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए हर बड़ी कंपनी से इंडियन को निकाला जा रहा है, वीज़े उनके बंद किए जा रहे हैं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। आज आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अक्सर वक्त राहुल गांधी कहते हैं, इस वक्त जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मोदी की गिर रही है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर राहुल गांधी भी इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो कर कुछ नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ना। अब क्या करेंगे आप? अमेरिका के साथ क्या बातचीत करेंगे? आप क्या करेंगे? आप चाइना की तरफ जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप
रशिया की तरफ जाएंगे। देखिए रशिया की इकोनॉमी का वो लेवल ही नहीं है जो अमेरिका की इकोनॉमी पर है। इवन कि चाइना इतना स्टेक पर लगा हुआ है, उसका सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, तो फिर सूरत हाल आप सबके सामने है। सो इंडिया के दिन इस वक्त गिने जा चुके हैं और ये बड़ा फैसला होगा क्रूशल कि या तो फिर आप सरेंडर कर दें अमेरिका के आगे, तो रशिया किसी एक को आपको अब चूज करना है, या अब रशिया या अमेरिका, बस ये दो कश्तियों वाला सिलसिला अब खत्म हो चुका हुआ है।